नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए करके महत्वपूर्ण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नए एआई इन हेल्थ फ्रेमवर्क की। तो चलिए इसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छी तरह समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई हेल्थ सेक्टर में एक एआई क्रांति देख रहे हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और सोचिए, भारत जैसे विशाल देश के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जहां करोड़ों लोगों तक अच्छी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी क्रांति को एक सेफ डायरेक्शन देने के लिए सरकार ये नया फ्रेमवर्क लेकर आई है। आज की हमारी चर्चा इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि एआई और हेल्थ का भविष्य क्या है, फिर साही और बोध को समझेंगे जो कि इस फ्रेमवर्क के 2 पिलर्स हैं। फिर इसके मेन गोल पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है और इसका हम पर क्या असर होगा। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी ही क्यों। हेल्थ केयर में एआई के आने से क्या बड़े फायदे हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा क्या बड़े रिस्क जुड़े हैं। देखिए, सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहती है कि हेल्थ केयर में जो भी एआई इस्तेमाल हो वो सेफ हो, रिलायबल हो यानी भरोसे के लायक हो, एविडेंस बेस्ड हो और सबसे जरूरी पीपल सेंट्रिक यानी आम आदमी को केंद्र में रखकर बनाया गया हो, क्योंकि आखिर में सब कुछ पब्लिक ट्रस्ट पर ही तो टिका है। अच्छा, इस गोल को पूरा करने के लिए सरकार ने 2 बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला है साही, और मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के लिए ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो आखिर ये एसएआई है क्या? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, ये एआई इन हेल्थ केयर के लिए एक रूल बुक है, एक नियम पुस्तिका। यही तय करेगी कि एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, उसके रूल्स क्या होंगे। और इसके 3 कोर पिलर्स हैं जो आपको मेंस के आंसर के लिए एकदम रट लेने हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, दूसरा प्राइवेसी प्रोटेक्शन और तीसरा सिटीजन सेंट्रिक सेफगार्ड्स। ये कीवर्ड्स आपके आंसर की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जिसका नाम है बौद्ध। अगर सही नियम बनाने वाली बॉडी है तो बौद्ध उन नियमों पर एआई टूल्स को टेस्ट करने वाली बॉडी है। बौद्ध को आप एक तरह का एग्जामिनेशन सेंटर मान सकते हैं। कोई भी एआई हेल्थ टूल मार्केट में आने से पहले उसे यहाँ टेस्ट किया जाएगा, बेंचमार्क किया जाएगा, ये परखा जाएगा कि रियल वर्ल्ड में वो कितना सेफ है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब ये एआई का एक तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये स्लाइड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। ध्यान से देखें। ऐसे हैं रूल्स एंड पॉलिसी, मतलब क्यों और कैसे एआई को यूज करना है, और बोध है टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, मतलब क्या ये एआई टूल काम करता भी है और कितना अच्छा काम करता है। ये डिफरेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रिटिकल है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये साही और बोध ये कोई आइसोलेटेड इनिशिएटिव्स नहीं है। ये इंडिया के एक बहुत बड़े डिजिटल हेल्थ विजन का हिस्सा हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस जर्नी को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। स्टेप 1 था 2017 में, जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई जिसने एक विजन रखा। फिर 2020 में आया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसने वो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और अब साई और बोथ का काम है एआई को इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेफली और रिस्पॉन्सिबली इंटीग्रेट करना। जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे ना, तो ये प्रोग्रेशन दिखाना बहुत जरूरी है। ये आपके आंसर को एक फैंटास्टिक स्ट्रक्चर देगा। और इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है इंटरऑपरेबल और कंसेंट बेस्ड डेटा सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जहां सारा डेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और सब कुछ मरीज की सहमति, उसके कंसेंट से हो। पब्लिक ट्रस्ट और सिक्योरिटी का यही फाउंडेशन है। तो चलिए अब जरा भविष्य की बात करते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क का आगे का रास्ता क्या है और इससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ये फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो हमें ये 5 बड़े फायदे मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स बेहतर होंगे, दवाइयाँ जल्दी बनेंगी, डॉक्टर्स बेहतर फैसले ले पाएंगे और हेल्थ केयर ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल यानी सस्ता और सुलभ होगा। ये पॉइंट्स आप अपने मेंस के आंसर के कंक्लूजन में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती। इस कोर्ट में साफ कहा गया है कि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसमें गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री सबको मिलकर जिम्मेदारी से काम करना होगा। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये तो पक्का है कि एआई हेल्थ केयर को पूरी तरह से बदल देगा, पर क्या हम डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बायस जैसी एथिकल चैलेंजेस यानी नैतिक चुनौतियों के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।